भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया टीम को 6 विकेट से हरा दिया है और इसी जीत के साथ ऐलान किया है इस विश्व कप की। आज के इस मैच में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाली हैं भारतीय भूतपूर्व महिला क्रिकेटर सुलक्षणा नाइक जी। सुलक्षणा नाइक जी का हम स्वागत करते हैं। आज पहला मुकाबला विश्व कप का भारत और ऑस्ट्रेलिया का, और भारतीय टीम ने जीत लिया ये मुकाबला। इसे किस तरीके से देखती हैं आप? एक बढ़िया स्टार्ट है, अच्छी अच्छी जीत हुई है हमारी, लेकिन फिर भी हमें कुछ जगहों पे हम कम पड़े हैं, जैसे बैटिंग बॉलिंग की डिपार्टमेंट में अगर हम कहें तो इससे अच्छा एक टोटल चेस करने के लिए हमें बॉलर्स नहीं दे सकते थे। उन्होंने पूरा एफर्ट, ऑस्ट्रेलिया टीम एक फेवरेट मानी जाती है वर्ल्ड कप में जब वो आते हैं, और वो पहले देखिए उनका अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो कभी भी वर्ल्ड कप से पहले उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो वर्ल्ड कप में आते हैं उनका परफॉर्मेंस एक डिफरेंट लेवल पे चला जाता है। और इसीलिए उन्होंने 5 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना है। पर आज जैसे विकेट हम 3 स्पिनर्स के साथ खेले, और जितना हमारा जो फर्स्ट हाफ था बॉलिंग का, वो हमारे तरफ ही रहा कि बॉलरों ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी। 1.5-2 साल के बाद बुमराह की वापसी हुई, और उन्होंने वो क्यों इतने इम्पोर्टेंट है इंडियन टीम के लिए, ये आज उन्होंने दिखा दिया। सिराज ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, और स्पिनर्स का तो आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। 30 ओवर में 80 रन दिए, दैट्स एक्सीलेंट अचीवमेंट बाय द इंडियन स्पिनर्स। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऑस्ट्रेलिया को 200 रन में रोकना, ये बहुत अच्छी उपलब्धि है हमारे लिए एज अ बॉलिंग यूनिट। और फील्डिंग भी हमारी बहुत ही अच्छी रही, क्योंकि जिस तरीके से विराट कोहली ने जो फर्स्ट कैच पकड़ा, उससे ही एक आपका मोमेंटम फील्डिंग का और स्तर फील्डिंग का उन्होंने उस दिन के लिए सेट कर दिया। तो ओवरऑल 50 ओवर्स हमारे ऑस्ट्रेलिया फील्डिंग के बहुत ही अच्छे रहे। पर जब हम बैटिंग की तरफ आते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा, लेकिन राहुल और विराट ने जिस तरीके से पारी को संभाला है, इट इज एब्सोल्युटली ट्रीट टू वॉच। हम कह सकते हैं इससे अच्छी पारियां हमें देखने नहीं मिल सकती। हमने पिछले मैचों में देखा है कि हम बहुत क्विक रन आए। साउथ अफ्रीका के मैच में हमने देखा 3 शतक लग गए, लेकिन आज एक अलग विकेट थी और एक अलग चैलेंज था बैट्समैन के लिए। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, और इंडिया को आज ये बहुत ही अपनी पहली इम्पोर्टेंट जीत दिलवाई है। जी बिल्कुल, पहली जीत, और इसी के साथ इस जीत के साथ मनोबल बढ़ा होगा भारतीय टीम का। और गेंदबाजी में अगर हम देखें, रविंद्र जडेजा ने जो आज उन्होंने चटकाए, इकोनॉमी काफी अच्छी थी उनकी। कितना महत्वपूर्ण था उनका चेन्नई में, जिस तरीके से आईपीएल में उनके पास अनुभव है। रविंद्र जडेजा की स्पेल के बारे में अगर आप बताएं हमें। देखिए आज जैसे ही विकेट पहले बॉल ही जैसे कुलदीप ने डाली, और आप अगर देखेंगे तो थोड़ी धूल उड़ी थी। फर्स्ट बॉल ही जब डिलीवर हुई थी, थोड़ी विकेट से थोड़ी धूल उड़ गई थी। तो ये तय था कि ये विकेट जो है वो थोड़ा लूज है, थोड़ा इसमें से मट्टी गिरने के बाद बॉल टर्न होगा, स्लो होगा और रुक के आएगा। और ये विकेट जो है ना, ये स्पिनरों के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो रविंद्र जडेजा का तो ये आप कह सकते हैं इनका होम टाउन है चेन्नई, क्योंकि ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। इनको सारे विकेट कंडीशन, ग्राउंड देखिए, ग्राउंड्स में तक वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उनको पता है कि विकेट कैसे खेलने वाली है और उनको कैसी बॉल डालनी है। और डेफिनेटली एक अनुभवी खिलाड़ी अश्विन, उन्होंने भी आज बहुत अच्छी बॉल डाली है। तो देखिए तीनों स्पिनरों में से आप अगर देखेंगे तो एक को विकेट इसीलिए मिलते हैं क्योंकि दो, जैसे अश्विन ने बहुत रन रोके, इसलिए कुलदीप और जडेजा को विकेट मिले कहीं ना कहीं। तो ये चलता रहेगा, एक दिन किसी को विकेट मिलेंगे और कोई एक रन रोकेगा। लेकिन ओवरऑल जडेजा की जो बॉलिंग थी, उन्होंने जैसे स्टीव स्मिथ को सेट किया,
लाबुशेन को सेट किया। वो बहुत ही कह सकते हैं इट वाज दिमाग से उन्होंने बहुत बॉलिंग करी है आज, और स्टम्प टू स्टम्प करी है। उन्होंने कहीं पे भी रूम नहीं दिया है। अगर आपने उनका इंटरव्यू भी सुना होगा, उन्होंने यही कहा कि मेरे को सिर्फ स्टम्प में बॉल डालनी थी। सो और सिर्फ रेवोल्यूशन थोड़ा चेंज करना था, थोड़ा लेंथ में डिफर करना था, बाकी मुझे कुछ और एक्सपेरिमेंट नहीं करना था। सो ही वाज वेरी फोकस्ड। तो ये जो जब बॉलर्स ये कहना अपने इंटरव्यूज में बताना चालू करते हैं, तो हम उनकी मनस्थिति को हम समझ सकते हैं कि ये कितना फोकस्ड है। जी बिल्कुल, रविंद्र जडेजा ने आज एक बहुत ही अच्छी स्पेल की गेंदबाजी की, और उनके साथ अश्विन की अगर हम बात करें, अक्षर पटेल इंजर्ड हुए और इस विश्व कप में अब अश्विन को स्थान मिला। एक दिवसीय क्रिकेट में अब काफी लंबे समय बाद वापसी की है अश्विन ने। अश्विन इस मुकाबले में और आने वाले मुकाबलों में कितने महत्वपूर्ण होंगे वे और उनका अनुभव? देखिए, उनका अनुभव तो डेफिनेटली हमें काम में आएगा, क्योंकि वो हमेशा सोचते रहते हैं। जैसे वो थिंकिंग क्रिकेटर है। वो सिर्फ ऐसे नहीं कि वो आएंगे अपना स्पेल करेंगे, वो बहुत एनालाइज करते हैं बैट्समैन को, और उनके इनपुट्स बहुत कैप्टन को हेल्प करेंगे ऑन फील्ड। और एक 10 ओवर वो उनका देखिए, वो बहुत ही स्टिंजी बॉलर है। स्टिंजी यानी वो रन आसानी से नहीं देते। तो ये कहीं ना कहीं एक वनडे क्रिकेट में हेल्प करेगा। आगे जाके जहां भी मैचेस है, तो वो फ्लैट ट्रैक्स रहेंगे, तब वहां पे उनका जो अनुभव है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा टीम के लिए। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से आज कप्तान रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट ने 3 स्पिनर्स के साथ आज प्लेइंग 11 में वो मैदान पर उतरे, ये निर्णय कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, मैच विनिंग डिसीजन कह सकते हैं इसे? यस, मैच विनिंग डिसीजन कह सकते हैं इसे। लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या पूरी टूर्नामेंट में 3 स्पिनर्स के साथ जाते हैं, या हम कहीं ना कहीं हमें बैटिंग मोमेंटम रखने के लिए हम एक बैट्समैन ऐड करते हैं। ये भी बहुत जरूरी है हमें हमारे लिए, क्योंकि अगर हम एक बैट्समैन ऐड करते हैं तो हार्दिक पांड्या को पूरे 10 ओवर डालने पड़ेंगे। तो ये बैलेंस हम ये मुझे लगता है ये डिसीजन बेसिकली विकेट को देख के लिया गया था, क्योंकि ये विकेट स्पिनर्स को हेल्प करने वाली थी, इसीलिए ये डिसीजन लिया गया था। और आगे चल के मुझे नहीं लगता कि शायद हम चेंज भी देखें। हम एक जिस तरीके से आज बैटिंग प्रदर्शन हुआ है, शायद कहीं अगर एक अच्छी बैटिंग ट्रैक रही, तो हम एक बैट्समैन एक्स्ट्रा भी खिला सकते हैं। ये सब मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, वो क्या सोच रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या जो टीम में है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, काफी अच्छे ऑलराउंडर है, उनके कारण सपोर्ट मिलता है टीम को एक और प्लेयर को खिलाने के लिए। लेकिन आज जिस तरीके से भारतीय टीम जब 200 रनों का पीछा कर रही थी, टॉप ऑर्डर फेल हो गई। ईशान किशन को स्थान दिया लेकिन वे डक पर आउट हुए। ईशान किशन से उम्मीदें थी काफी ज्यादा आज। अ, देखिए, ईशान किसी को इसीलिए स्थान दिया था क्योंकि गिल अवेलेबल नहीं थे। तो अगर गिल फिट होते तो ईशान किशन वुड हैव बीन द फर्स्ट चॉइस, लेकिन उनको मौका मिला था, उन्होंने नहीं किया। लेकिन देखिए, कोई बात नहीं, अगला मैच है। अगर उनको मौका मिलता है तो उनको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि वो ज्यादा टाइम स्पेंड करें विकेट पे, क्योंकि उनकी जो पोजीशन है वो मिडिल ऑर्डर रहती है। फिर वो उन्होंने विकेट कीपिंग थे, वो अभी फील्डिंग कर रहे हैं। तो ये सब चीजें ना एक क्रिकेटर के माइंड पे बहुत प्ले करती है। अभी वो ओपन कर रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आगे चल के अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिली तो उनको थोड़ा फोकस रहना चाहिए, थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए, विकेट पे स्पेंड करना चाहिए। और जरूरी नहीं है इतनी जल्दी इतने रैश शॉट्स खेलने की। आगे चल के अगर उनको मौका मिलेगा तो जरूर वो अच्छा करेंगे। जी बिल्कुल, आज शुभमन गिल थे नहीं टीम में,
क्या अगले मैच में जब वे वापस आएंगे तो भारतीय टॉप ऑर्डर की टीम जरूर स्ट्रेंथ वो दिखलाई पड़ेगी? क्योंकि शुभमन गिल के रिकॉर्ड्स अगर हम देखें, इस वर्ष सबसे ज्यादा एक दिवसीय रन उन्होंने बनाए, सबसे ज्यादा शतक बनाए, तो शुभमन गिल की वापसी जब होगी तो क्या भारतीय टीम और मजबूत हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए आज शुभमन गिल ही वुड हैव बीन द फर्स्ट चॉइस, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ईशान किशन खेले, ये हमें समझना चाहिए। अगर वो फिट होते हैं या वो अवेलेबल हो जाते हैं तो डेफिनेटली शुभमन गिल विल बी द फर्स्ट चॉइस। और देखिए, ईशान किशन अगर खेल रहे हैं तो ये भी हमारे को थोड़ा एडवांटेज है कि ये लेफ्टी है, तो ओपनिंग में थोड़ा लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन होता है, तो अच्छा रहता है टीम के लिए, बॉलरों के लिए, सामने बॉलरों के लिए लाइन एंड लेंथ बिगड़ती है तो, और फील्ड भी हर बॉल के बाद चेंज हो जाती है, तो अपोजिशन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। अगर एक लेफ्टी रहता है तो बैटिंग साइड को एडवांटेज भी रहता है। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है, लेकिन अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली वो अच्छा करेंगे। हम यही हमको सोचना चाहिए। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर ईशान किशन, पर एक खराब दिन जा सकता है किसी के लिए। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से भारतीय टीम में सबसे बड़ा सवाल ये चल रहा था कि नंबर 4 के जो स्थान पर किस बल्लेबाज को बल्लेबाजी के लिए मौका दिया जाए, आज सूर्य कुमार यादव के स्थान पर श्रेयस अय्यर जिस तरीके से खेल रहे थे, लेकिन वे भी डक पर आउट हुए। तो नंबर 4 का ये जो क्वेश्चन है भारतीय टीम के सामने, इसका जवाब? देखिए, श्रेयस अय्यर नो डाउट वो स्पॉट फिल इन करते हैं, अच्छा खेलते हैं वो। उन्होंने अगर आप उनका एवरेज देखेंगे तो उनका एवरेज नियरली 48 और 50 के आसपास है, तो उनकी प्रतिभा पे हमें कोई सवाल नहीं है। पर आज जो विकेट थी, वो विकेट ऐसे खेल रही थी कि आप उस पर ऑन द राइज शॉट्स नहीं खेल सकते हो। आप जैसे आज केएल राहुल ने बैटिंग की, जो जितनी भी उन्होंने बैटिंग की है वो उन्होंने क्लोज टू द बॉडी खेली है। बहुत ही सर के नीचे जो बॉल होंगे उनको अच्छे से टाइम किया है, मिडिल किया है, बॉडी से दूर नहीं, और पैड से बाहर कोई भी बॉल उन्होंने चेस नहीं किया। इनिशियली अगर आप देखेंगे तो विराट कोहली भी ऑन द राइज खेलने की बहुत ट्राई कर रहे थे, लेकिन कोई उनको कनेक्शन नहीं हो रहा था, बैट के स्टिकर पे ही बॉल लग के वही गिर रही थी। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि विकेट पे बॉल रुक के आ रहा था, और ऑस्ट्रेलियंस डेलिबरेटली एक शॉर्ट ऑफ लेंथ की लाइन और लेंथ रख रहे थे, क्योंकि ये बॉल रुक के आ रहे थे। तो ये जो शॉट सिलेक्शन था श्रेयस का, वो गलत था। उन्होंने वो एक ही शॉट उन्होंने ऐसे खेला कि वो अवे फ्रॉम द बॉडी खेला। अगर वो थोड़ा और टाइम विकेट पे स्पेंड करते तो तो वो एनालाइज कर पाते विकेट को, क्योंकि केएल राहुल ने कीपिंग की थी तो उनको वो विकेट इतनी अच्छी तरीके से पता थी कि उनके लिए बहुत जी आसान रहा। और 50 ओवर्स जब आप बॉल को देखते हैं और आप इतनी जल्दी बैटिंग को जाते हैं तो आप अच्छी तरीके से बॉल को बैटिंग को अपने कंट्रोल कर सकते हैं। यही है, लेकिन जी डेफिनेटली श्रेयस अय्यर इज अ गुड चॉइस। सूर्य कुमार यादव अगर खेलेंगे तो फिर भी वो, मुझे लगता है वो केएल राहुल के बाद ही आएंगे बैटिंग के लिए, वो नंबर 4 पे नहीं आएंगे, अगर अगर उनको खिलाया तो भी। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से जब 3 विकेट भारतीय टीम के गिरे आज, लेकिन उसके बाद मैदान पर विराट कोहली और केएल राहुल की साझेदारी हुई, 165 रन्स की इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, ये साझेदारी कितनी जरूरी थी आज इस मुकाबले में? देखिए, जब टोटल छोटा रहता है तो आप सोच नहीं सकते कि आप जीत गए। जब तक आपका लास्ट रन होता नहीं है तब तक आप मैच नहीं जीते। ये क्रिकेट बहुत ट्रिकी गेम है, और ये पार्टनरशिप जो हुई है ये लाइफ सेविंग थी हमारे लिए। मैच मैच हमारा बच गया इसके वजह से। और डेफिनेटली ये पार्टनरशिप जरूरी थी कि हमारे लिए। अगर आप ये पार्टनरशिप एक 100 के नीचे की भी होती तो भी मैच बहुत डिफिकल्ट हो जाता हमारे लिए। ये इम्पोर्टेंट था कि ये अगर ये लोग सेट हो गए और इन्होंने विकेट को अच्छी तरीके से पढ़ के ये लोग खेले, और 100 के ऊपर हमारी ये पार्टनरशिप गई विराट कोहली और केएल राहुल की, तो हमें ये
वो लोग कितना लंबा ये पार्टनरशिप खींच सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ऐसे विकेट पे जब नया बैट्समैन आता है तो उसको भी सेट होने के लिए टाइम लगता है। पर डेफिनेटली ये बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, और बहुत ही कह सकते हैं ये हंग्री है रन्स के लिए। आपने देखा है कि विराट कोहली जब आउट हो गए तब भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे अपने शॉट से। उन्हें जी पूरा करना था ये मैच, क्योंकि 30 ही रन बच रहे गए थे जब वो आउट हो गए। तो उनका एटीट्यूड इतना अच्छा और पॉजिटिव है कि जो भी यंगस्टर्स ये मैचेस देख रहा है तो वो यही सोचेगा कि इसको फिनिश करना है। और आज भी वो यही सोचते कि मैं मैच खत्म करूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए ये पार्टनरशिप, और अच्छी रही। और ये पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे भी हर मैच इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि अगर हमने रन रेट मेंटेन नहीं किया जब आगे चल के टूर्नामेंट में, तो देखिए पॉइंट्स ही काम आएंगे। तो अगर आप हर मैच जीतेंगे 1 बाय 1, तो हमारे लिए ये बेनिफिट रहेगा। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से क्रिकेट में कहते हैं कैचेस विन मैचेस, और आज दूसरी पारी के 8वें ओवर में विराट कोहली का कैच छोड़ा गया 12 रन पर केवल मिचेल मार्श के द्वारा, और उसके बाद जिस तरीके से विराट कोहली ने अर्धशतक बनाया, 85 रन की पारी खेली, तो वो कैच छूटना कितना ज्यादा नुकसानदायक था ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए। नहीं, उन्होंने मैच ही ड्रॉप कर दिया एक्चुअली। ये था कि वो कैच नहीं था, वो मैच थी। अगर आप विराट कोहली उस स्टेज पे आउट हो जाते हैं तो बहुत कठिन था। हार्दिक पांड्या भी आएंगे, उनकी भी उंगली पे चोट थी, तो वो भी कितना अच्छी तरीके से खेल पाएंगे। और देखिए किसी भी, ये वर्ल्ड कप का पहला मैच है और ये इंडिया में है वर्ल्ड कप, तो ये 50% एक्स्ट्रा प्रेशर है प्लेयरों पे। क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारा हर बैट्समैन जो आएगा वो रन करे, बॉल जो बॉलर डालेगा वो अच्छे बॉलिंग डाले, विकेट्स ले, और हम हर मैच जीते। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता। तो पर आई थिंक हमारे लिए ये, हम कह सकते हैं कि ये लक था हमारा, इंडिया का और विराट कोहली का, कि वो कैच ड्रॉप हो गया। उनमें विकेट कीपर और मिशेल मार्श में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, और वो तो कैच ड्रॉप हो गया। और हम इस स्थिति में हम खुश है कि आज हम मैच जीते, अगर नहीं तो हम कुछ और डिस्कस करते होंगे। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से आज भारतीय टीम ने पहला मुकाबला जीत लिया इस विश्व कप में, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं 2015, 2019 में जो टीम होस्ट करती है विश्व कप, वही टीम ट्रॉफी अपने नाम करती है, तो क्या ये कहना सही होगा कि भारतीय क्रिकेट के जो प्रेमी हैं, जो इंतजार कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों से आईसीसी ट्रॉफी की, क्या वो इंतजार समाप्त होगा इस विश्व कप में? बिल्कुल, हमारी टीम अच्छी है और हमारे में पूरी क्षमता है ये ट्रॉफी उठाने की। पर हमें मैच बाय मैच जाना चाहिए। हमें जी कंक्लूजन्स को में जंप नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैसे है, आप कह नहीं सकते कि इंजरीज भी किसी को ना हो, सब प्लेयर्स फिट रहे एंड तक, क्योंकि ये लंबा सीजन है अभी। और फाइनल के लिए 19 नवंबर तक हमें एक अच्छा यूनिट, हमें एक अपनी पूरी टीम को एक अच्छे मेंटल हेल्थ में रखना है, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में रखना है। तो बहुत सी चीजें हैं। हम सिर्फ कहते हैं कि हमें ट्रॉफी चाहिए, लेकिन ये ट्रॉफी के पीछे बहुत मेहनत है। और मैं यही चाहूंगी, एक इंडियन फैन, एक इंडियन क्रिकेटर और एक दर्शक के तौर पे, कि हम ये ट्रॉफी जीते। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। जी बिल्कुल। सारे क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में बस यही चाहत है कि भारतीय टीम विश्व कप अपने नाम करे, ट्रॉफी उठाए। और जिस तरीके से अब भारतीय टीम ने पहला मुकाबला जीता, अब अगला मुकाबला जो है अफगानिस्तान के विरुद्ध, उस मुकाबले के लिए कितनी ज्यादा मनोबल भारतीय टीम के बड़े होंगे? देखिए अफगानिस्तान भी अच्छी टीम है, ऐसी कोई बुरी टीम नहीं है। बस हमें अपने जो हमारा जो प्लानिंग है, आज शायद जिन्होंने भी अपना बैटिंग में, जैसे रोहित है या ईशान है या श्रेयस है, अगर उनको मौका मिलता है तो वो थोड़ा अपना बैटिंग, देखिए देर इज नो बेटर प्रैक्टिस देन मैच प्रैक्टिस। आपका कॉन्फिडेंस, आप कितना भी प्रैक्टिस में खेल ले, नेट्स में खेले, जो आप मैच में करते हैं वो आप कॉन्फिडेंस कैरी करते हैं।
और डेफिनेटली वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड रहेंगे कि आज उन्होंने रन नहीं करे। लेकिन कोई बात नहीं, अगले मैचों में भी हमें रन की जरूरत है। हर मैच में हर बैट्समैन नहीं चलेगा, तो डेफिनेटली हम अगले मैचों में इनकी बैट बल्लों से रन की अपेक्षा रखेंगे। और तो इसी पॉजिटिव नोट पे के हमें बॉलिंग और फील्डिंग का स्तर भी ऐसे ही रखना है, कंटिन्यू रखना है। और इवन दो अगर ये अफगानिस्तान टीम है, ये कमजोर टीम को ना, हमें नहीं समझना चाहिए कि अफगानिस्तान एक कमजोर टीम है। वी शुड जस्ट प्ले द बेस्ट क्रिकेट। क्योंकि हमें अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो हर मैच को हमें एक फाइनल की तरह ही खेलना है और अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से अगला मुकाबला जो होगा 11 अक्टूबर बुधवार को भारत और अफगानिस्तान के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, पिछले मुकाबला जो हमने देखा था दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका का, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों ने उसी मैदान पर काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की, रिकॉर्ड्स तोड़े और 428 रनों का जो बड़ा लक्ष्य था वो स्कोरबोर्ड पर लगाया। जी हाँ, हम देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा बैट्समैन भी शायद खेल ले, क्योंकि फिरोज शाह कोटला की विकेट विकेट अलग है। आज हमने 3 स्पिनर्स इसलिए देखे क्योंकि ये विकेट अलग थी। कोटला की विकेट अलग है। तो जैसी विकेट रहेगी, हम मुझे लगता है हमें टीम कॉम्बिनेशन वैसे ही इंडियन टीम का देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली कोटला पे रन बहुत बनते हैं, क्योंकि वो बैटिंग विकेट है, थोड़ा छोटा ग्राउंड है। तो अभी देखते हैं, अभी इतना विंटर भी नहीं चालू हुआ है नॉर्थ इंडिया में कि बॉल थोड़ा ओवरकास्ट कंडीशन हो और बॉल में थोड़ा स्विंग हो ज्यादा। ऐसा भी कुछ नहीं है अभी। ये स्थिति हमारी एंड ऑफ नवंबर या दिसंबर में चालू होगी। तो बैटिंग के लिए तो बहुत ही अच्छे कंडीशंस रहेंगे अभी कोटला में। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से आज गेंदबाजी में हमने हमारी ताकत देखी, कहीं ना कहीं हर मुकाबले में कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं। भारतीय टीम के लिए वे अच्छे, सॉरी, आई कुडंट गेट यू। भारतीय टीम के लिए आज के इस मुकाबले से क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे आज के इस मुकाबले में से? देखिए, पॉजिटिव्स तो हमारी बॉलिंग फील्डिंग तो टोटली पॉजिटिव ही है। बैटिंग भी हम मैं कह सकती हूँ ये पॉजिटिव ही है। पर फिर भी हमें ये कहना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी पार्टनरशिप हुई है। और हमने देखिए हमारे 5 विकेट, जितने विकेट थे 4 ही विकेट थे। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि हमने ना ये 6 विकेट से मैच जीता है। तो इट इज अ पॉजिटिव। बट जिन्होंने रन नहीं करे उन्होंने बिल्कुल भी रन नहीं करे। तो इन तीनों को आई थिंक सो थोड़ा विकेट पे टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। और मुझे नहीं लगता है कोई टेंशन की बात है, अगले मैचों में हम उनके बल्लों से रन देखेंगे। और डेफिनेटली आई थिंक सो वील सी अ मोर पॉजिटिव बैटिंग यूनिट ऑल्सो। हम हर मैच में नहीं कह सकते कि हर बैट्समैन रन करेगा। डेफिनेटली आज कोई और करता है तो कल कोई और करेगा। तो इट इज ओनली एक समय की बात है कि अगले मैच में इनसे भी हम अच्छी प्रदर्शन की उम्मीद रखेंगे। जी। और जिस तरीके से अब अगला मुकाबला होगा भारत और अफगानिस्तान के बीच, तो कुछ प्रेडिक्शंस अगर मैम हम आपसे ले ले भारत और अफगानिस्तान के मुकाबले के लिए। डेफिनेटली अगर हम अपना नॉर्मल क्रिकेट अच्छी तरीके से खेलेंगे और अपना बेस्ट देने की कोशिश, हम हमें मुझे दिक्कत तो कोई नहीं लग रही कि हम कोई अपसेट है या ऐसा कोई, हम डेफिनेटली जीतेंगे। और एज अ क्रिकेट एंथुजियास्ट और एज अ क्रिकेटर माई सेल्फ, मुझे तो लगता है हमें हर गेम जीतना चाहिए, क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल। बहुत ही अच्छी टीम कॉम्बिनेशन के साथ भारतीय टीम मैदान पर उतरी। बहुत बहुत शुक्रिया सुलक्षणा नाइक जी आपका, आज हमारे साथ आप जुड़ी, मैच पर हमने चर्चा की। एक बेहद बेहतरीन मुकाबला आज रहा। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को 6 विकेट से मात दी। एक शानदार साझेदारी केएल राहुल और विराट कोहली के बल्ले के बीच से। और अब अगला मुकाबला होगा भारत और अफगानिस्तान के बीच 11 अक्टूबर को बुधवार को। तब तक के लिए मैं रोहन यादव आप अलविदा लेता हूं, क्रिकेट देश का क्रिकेट ये शो से। और हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।